एलपीजी को लेकर इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है लोगों को? चलो आपको 1 मिनट में समझाता हूँ। जब बात क्रूड ऑयल की होती है, तब हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है और कमर्शियल रिजर्व भी होता है, जिसके कारण हम 50 दिन तक बिना इंपोर्ट किए ऑयल को काम चला सकते हैं। बट जब बात होती है एलपीजी की सिलेंडर्स की, तो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होने के कारण हमें डेली कंजम्पशन के लिए भी 60% अपना एलपीजी बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। और उसमें से 90% जो एलपीजी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। अब जब ईरान वॉर के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो वहाँ पे हमारे 24 टैंकर्स फंसे हुए थे, जिसमें से अभी 2 टैंकर्स को परमिशन मिली और हमारे स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी के कारण हम 2 टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल पाए। इससे पहले हमारे पोर्ट्स में 6 और टैंकर्स एलपीजी लेके आए थे, बट इनकी टोटल कैपेसिटी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 4 लाख टन है और हमारा डेली कंजम्पशन 1 लाख टन है। यानी ये 4 दिन का ही हमारे पास बंदोबस्त था। एक प्रॉब्लम तो ये हुई कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी और स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि समय के साथ हमारे जो रिफाइनरीज है उन्होंने एलपीजी का प्रोडक्शन बहुत कम कर दिया। गवर्नमेंट ने उज्ज्वला स्कीम में बहुत सारे सिलेंडर्स तो फ्री में बांटे और सब्सिडाइज्ड गैस भी दी, लेकिन अब इससे हमारे पास यूजर्स तो बहुत बढ़ गए थे जो एलपीजी यूज कर रहे थे, लेकिन जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो भी बहुत कम हो चुकी थी और हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं थी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि हम गैस इंपोर्ट करें, और वही करना हम स्टार्ट कर चुके थे। अब जिसके कारण आज की डेट में हमें प्रॉब्लम हो रही है। बट गवर्नमेंट ने बोला है कि इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा, और भी बहुत सारे शिप्स को बोला जा रहा है कि वहाँ से हम परमिशन जल्दी से लेकर के वहाँ से टैंकर पास आउट कराएंगे और इंडिया के पोर्ट्स में वो टैंकर्स पहुँचेंगे। बाकी गवर्नमेंट प्रेशराइज भी कर रही है सारे रिफाइनरीज को कि आप प्रोडक्शन भी बढ़ाओ एलपीजी का। रिसेंटली और एक प्रॉब्लम हो गई जब ये पूरा पैनिक अटैक छाया लोगों में। जैसे ही लोगों को ये खबर पता चली कि हो सकता है आने वाले टाइम में एलपीजी सिलेंडर्स ना मिले, इसके कारण लोग पैनिक बुकिंग स्टार्ट कर दी और 55 लाख जहां बुकिंग होती थी एक मंथ में, वो बढ़ के 85 लैक्स हो गई। बाकी मेरा कहना तो बस एक ही है कि पैनिक में आके कुछ भी डिसीजन मत लो। अगर आपके पास 2 महीने का या 1.5 महीने का सिलेंडर्स है तो मत खरीदो आप।